जी हम आज इसमें पढ़ेंगे कि अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल क्या है और अमेजोन की हम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और इसका सारा किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम काम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें होता क्या है कि अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल इसमें इसके मॉड्यूल तो काफ़ी हैं, लेकिन अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल में तीन पार्टियां काम करती हैं। एक जो होता है कि अगर हम जो अपना ब्रांड सेल कर रहे हैं, एक वो जो हमारे लिए प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और तीसरा वो जो हमारे लिए प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमारी सर्विसेज हमारे बिहाफ पे सर्विसेज दे रहा है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी की, वो कर रहा है अमेजोन। हम अपना ब्रांड सेल करते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, ठीक है, और जो हम सेल आउट करते हैं, और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोकल भी करवा सकते हैं और बाहर से भी करवा सकते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड प्रोडक्ट सर्च। व्हाट इज प्रोडक्ट सर्च? प्रोडक्ट रिसर्च में होता है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट ढूंढना है क्लाइंट के लिए, कोई भी चीज आपने सेल करनी है अमेजोन पे, तो पहले हमें उसको ढूंढना पड़ता है हमारे टूल्स के जरिए, और हम उसको ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीजें हम देखते हुए एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट की जो है पिछली हिस्ट्री हम देखते हैं, उसके क्राइटेरिया मैच करते हैं, उसकी जो है प्राइस वगैरह, क्वालिटी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें देखते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं अपने क्लाइंट के सामने। जैसे कि अगर अब यही प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मोमी एंड मी रोब एंड स्वेडल सेट है, तो ये देखें, ये मैंने एक अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया है, उसको मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढ के दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, तो उन्होंने तो कहा था मुझे ऐसा ही एक प्रोडक्ट चाहिए। इसमें हम करते क्या है कि ये देखें, मेन कीवर्ड जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा मोमी एंड मी रोब एंड स्वेडर सेट। इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो आई थिंक राउंड अबाउट 10,000 प्लस था। ये उसका एक लिंक है, ये देखें, ये कैटेगरीज है कि ये बेबी कैटेगरीज में और सब कैटेगरी नर्सरी स्वेडिंग ब्लैंकेट में आ रहा है। इसी तरह हम एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो हमारे जिसकी सेल अच्छी हो, जिसकी सेल वेलोसिटी अच्छी हो, जिसमें लेस कंपटीशन हो, हाई सेल वॉल्यूम हो, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रिसर्च। और फिर जब हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, एक क्लाइंट ने हमें हायर किया जो कहता है जी हमारे लिए प्रोडक्ट ढूंढो, जब हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, तो क्लाइंट क्या कहता है कि भाई आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो है ये सोर्सिंग, कि अब मुझे ये ढूंढ के बताओ कि प्रोडक्ट बनाएगा कौन, कहाँ से बनेगा, कौन इसको बना के देगा कि इतनी प्राइस हो कि मैं इसको उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख लूं और अपना सेल भी कर लूं, अमेजोन की फीसेस भी पे कर लूं, और अपनी जो है मैं अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर दूं ताकि मुझे कुछ पैसे बच सके। उसमें हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अलीबाबा पे, वहां पे सप्लायर्स हम ढूंढते हैं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास कितने सप्लायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सप्लायर्स को टारगेट करते हैं। सप्लायर्स को टारगेट करने के बाद उनसे हम कांटेक्ट करना स्टार्ट शुरू कर देते हैं, कांटेक्ट करते हैं उनसे, और उसके बाद क्या होता है कि हम उनको अपना टेम्पलेट भेजते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसका ये मटेरियल होना चाहिए, ऑल ओवर द, मतलब कि हम उसको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिटेल जो है उसको हम देते हैं कि हम मेरा प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, इससे हटके नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जब आ जाता है तो उससे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की उससे कोटेशन लेते हैं जो कि हम अपने क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट को भेजने के बाद क्या होता है, क्लाइंट कहता है जी इससे सैंपल कलेक्ट करो, और साथ ही हम अपने कंपेटिटर्स के अमेजोन से प्रोडक्ट बाय करते हैं और दोनों की क्वालिटी को मैच करते हैं। दोनों की क्वालिटी में से जो हमने सप्लायर से बाय किए होते हैं सैंपल, उसमें से जो अच्छा प्रोडक्ट होता है, जिसके सैंपल अच्छे होते हैं, उस सप्लायर को हम लॉक कर लेते हैं कि हम इस सप्लायर के साथ मूव करने वाले हैं। अब देखें, प्रोडक्ट सर्च कर लिया, उसका हमने क्लाइंट को चार्ज कर लिया, अब हमने करना है सोर्सिंग के लिए।
सोर्सिंग का काम हमारा यहाँ तक खत्म हो गया कि हमने प्रोडक्ट सप्लायर ढूंढ दिया, क्लाइंट को सैंपल दिलवा दिए, सैंपल्स क्लाइंट ने पसंद कर लिए, फिर हमने सप्लायर को कहना है कि हाँ मुझे 1000 पीसेस प्रोडक्ट का तैयार कर दो। वहां पे हमारा सोर्सिंग का पीरियड जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद सोर्सिंग, उसके बाद हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये भी एक सोर्सिंग का ही हिस्सा है। लेकिन उसमें फिर ट्रांजेक्शन होती हैं, पैसे हम देते हैं सप्लायर्स को वहां से, और साथ हम अपने अमेजोन अकाउंट पे चले जाते हैं। अमेजोन अकाउंट पे जाके हम एक अपनी डमी लिस्टिंग तैयार करते हैं। डमी लिस्टिंग से ये होता है कि हमने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ अमेजोन पे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हमें वो तो नहीं चाहिए कि सर्टिफिकेट्स तो नहीं चाहिए, ये कोई हार्म प्रोडक्ट तो नहीं है ह्यूमन के लिए। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। वहां पे जाके हम क्या करते हैं कि अपना जो है प्रोडक्ट जो है वहां पे लिस्ट करते हैं अमेजोन पे। वहां पे हम अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या हमें सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट करने के बाद हम एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने से क्या होता है कि हम अमेजोन हमें ये बताता है कि जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है जितनी क्वांटिटी में, कि मैं आपको कितनी क्वांटिटी अलाउ कर रहा हूँ, आपने ये मटेरियल कहाँ भेजना है, ठीक है, ये क्वालिटी ये क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम अमेजोन जो है वो हमें एक लिमिटेशन तक अलाउ करता है कि इतने यूनिट्स आप हमारे वेयर हाउस में भेज सकते हो, और साथ में ये कहता है कि आपने किस वेयर हाउस में भेजने हैं वो हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अमेजोन खुद भी हमें बता सकता है कि भाई आप फलां वेयर हाउस में भेज दो, क्योंकि उसने सेल वेलोसिटी के लिहाज से आपको वेयर हाउस दिया होता है आपको कि इस एरिया में इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, तो हम यहाँ से इसको शिप करने में हमें डिलीवर करने में हमें आसानी होगी। तो इस लिहाज से वो भी अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है कि हम लिस्टिंग पे आ जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लिस्टिंग एंड प्री लॉन्च एक्टिविटीज पे। वहां पे क्या होता है कि हम लिस्टिंग करते हैं, अपने कीवर्ड्स जो हैं वो प्रोडक्ट के सर्च करते हैं, कीवर्ड्स के लिहाज से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसके मैक्सिमम जितने कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कीवर्ड्स को हम ऐड करते हैं अपनी लिस्टिंग के बैकएंड सर्च टर्म पे, उसके कुछ मिस स्पेल कीवर्ड्स ऐड करते हैं, ताकि अगर कोई मिस स्पेल से हमारे प्रोडक्ट को सर्च करे तो भी हमारा प्रोडक्ट उसको सामने शो होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट वहां पे हम कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं और मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट जब वहां पे हमारे यूनिट्स डिलीवर हो जाते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाते हैं, तो अमेजोन हमारी लिस्टिंग को लाइव कर देता है। लाइव करने से मुराद ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन वेयर हाउस में इस टाइम अवेलेबल है, और आप उसको कोई भी बायर आके इसको परचेज कर सकते हैं। उसके साथ हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रैंकिंग के, हमने प्रोडक्ट को रैंक करना है। प्रोडक्ट को हमने अपने क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम अमेजोन पे जाते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो अमेजोन हमें कुछ 10वें 20वें 20वें 25वें पेज पे जाके फेंकता है। अब कोई भी बंदा, आप हैं या मैं हूँ, कोई भी बंदा 20-25वें पेज पे जाके कोई भी शॉपिंग नहीं करता। हम लोग पहले दूसरे तीसरे पेज पे जाते हैं जस्ट, उसके बाद हम वहां पे रुक जाते हैं। नहीं ये जो यमुना आपने क्वेश्चन पूछा, हम लिस्टिंग खुद ही करते हैं। लिस्टिंग में देखें, लिस्टिंग के भी 2-3 इसके हैं। लिस्टिंग में ये होता है कि एक होता है प्रोडक्ट लिस्ट करना, दूसरा इसमें कंटेंट राइटिंग आ जाती है और ग्राफिक आ जाते हैं, इसमें हमारी वीडियो आ जाती है, ठीक है। एक दूसरा हमारा हमारा काम है जस्ट लिस्टिंग करना। हमने क्या करना है, कंटेंट राइटर अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्लाइंट हमें ये किसी और से सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, कंटेंट राइटिंग करवा के देगा।
अगर आप उस क्लाइंट के परमानेंट वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो थ्रू आउट आपसे काम करवा रहा है, तो इसके जरिए, तो इस लिहाज से वो आपको कहेगा कि ठीक है, मैं कंटेंट राइटर आपको कोई ढूंढ देता हूँ जो हमारे लिए ये काम करे। ग्राफिक डिजाइनर और होता है जो उस प्रोडक्ट की इमेजेस बनाता है, वो भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम जस्ट ये है कि प्रोडक्ट को लिस्ट करना अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो वहां पे लाइव हो सके। जी, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा काम ये है कीवर्ड्स ढूंढना जो बैकएंड पे है, और प्रोडक्ट को लिस्ट करना। इमेजेस क्लाइंट ने हमें दे देनी है, वो हमने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्च एंड रैंक पे। लॉन्च एंड रैंक पे हम इसमें गिव अवेज करते हैं, पीपीसी कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। सुपर ये सारा प्रोसेस थ्रू होता है, ये देखें मैनीचैट के थ्रू होता है। उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनते हैं फाइंड एंड बाय के, ठीक है। इसमें हम बिडिंग करते हैं कीवर्ड्स के लिहाज से। हम बिडिंग इसमें हम इसमें डेली बेसिस पे क्लाइंट के पैसे लग रहे होते हैं कीवर्ड्स के लिहाज से, जिसपे आप जितनी बिडिंग करते हो कि अगर मेरा फलां कीवर्ड सर्च हो तो इस पे इतने कीवर्ड, इसमें इतने डॉलर्स या इतने सेंट वो मेरे डिडक्ट हो जाएं। वो अमेजोन जो है वो क्लाइंट के अमेजोन जो है क्लाइंट के अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेता है। सर्च पेमेंट कैसे आती है, देखें। हाँ, ये एक मिनट बताता हूं मैं इसको भी, ठीक है ना। ये देखें, जब हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे, जब हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हमारी रैंकिंग हो जाएगी प्रोडक्ट की, हम पहले पेज पे आ जाएंगे, तो ये पूरा प्रोसेस कहता है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें हम कैसे करते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट को प्रोडक्ट, अगर क्लाइंट इंडिविजुअली आपसे सेपरेटली सर्विसेज ले रहा है कि मेरे लिए जस्ट प्रोडक्ट सर्च करो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को $200, $300, $400 चार्ज करते हैं। इस लिहाज से हम सारी सर्विसेज के अलग अलग चार्ज करते हैं, और एट द एंड हम क्या करते हैं कि उसको परमानेंटली मंथली तौर पे हम चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम, जैसे कि आपने पूछा कि हम इसमें क्लाइंट से पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, तो उसके लिए है अपवर्क एंड फाइवर, जिसपे हम ये देखें, जैसे कि मेरा अकाउंट है अपवर्क पे। हम यहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, ठीक है, वहां पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये जॉब है, ठीक है, इसमें हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद, ये फर्ज करें हमने इस जॉब पे अप्लाई किया है, हालांकि ये देखें ये जॉब क्लाइंट ने डिलीट कर दिया, कोई इसमें एरर होगा या जो भी होगा। फर्ज करें अगर हम इसी में आ जाते हैं कि उसने क्या हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन इसमें एडिटिंग करनी है, जो आप कह रही थी लिस्टिंग वाली बात, कंटेंट राइटर इसको चाहिए। ठीक है, और वो कोरियन टू इंग्लिश करनी है। अब फर्ज करें अगर इसी क्लाइंट से हम ये क्लाइंट हमें हायर कर लेता है, हम इस पे अप्लाई करते हैं, बिडिंग करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये क्लाइंट से हमें हायर कर लेता है, हम इसका काम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी पेमेंट जो है ये हमारी अपवर्क में आ जाएगी। अपवर्क में पेमेंट आने के बाद हम इसके साथ अपना लोकल बैंक अटैच कर सकते हैं, अपना पाइनेट लगा सकते हैं, और हम अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं वहां पे। अपवर्क के थ्रू हम अपनी पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बाहर से कोई क्लाइंट ग्रैब किया है फेसबुक से, जैसे कि आप फेसबुक ग्रुप से आप ग्रैब कर लेते हो यूएसए का क्लाइंट, या कोई बाहर और कोई गोरा या किसी और कंट्री का कर लेते हो, तो आप उसमें पायनियर के थ्रू पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। उसमें हम जो है दूसरा क्रिप्टो करेंसी में भी लोग पेमेंटें ले रहे हैं। उसमें और भी तरीके हैं जो आप पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर हम जो यूज करते हैं, जो हमारे लिए सिक्योर है, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, वो है पायनियर। जी, इसमें हम ये जो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, वो हम करेंगे अपवर्क के थ्रू। अपवर्क पे ये देखें मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। जी, पाकिस्तान में पायनियर है।
पायनियर है, फाइवर पे भी आई थिंक है, और दूसरा यहाँ पे अपवर्क पे तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ ना। ठीक है, ये देखें, ये मैं अमेजोन के जो मेरा प्लेट है, फिर देखें आप, ये मैंने अमेजोन की सर्विसेज दी हुई है, ये देखें। तो ये सारी सर्विसेज हम अमेजोन के थ्रू, अपवर्क के थ्रू क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। अपवर्क को हम इसलिए चूज करते हैं कि ये हमारे लिए एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, हमारी पेमेंट सिक्योर रहती है, हमारी पेमेंट कहीं नहीं जाती इसमें। दूसरा ये होता है कि हम जो हम लोकल लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, या बाहर से हम किसी फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, वहां पे हम यही डर लगा रहता है कि हमारी पेमेंट सिक्योर है या नहीं है, मतलब कि हमने काम तो कर लिया है, क्लाइंट हमें पेमेंट पता चले ना दे एट द एंड, हम फिर क्या करेंगे। इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करें और वहां से आप अर्निंग स्टार्ट करें अपनी। देखिए, आपने अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई है, तो इसमें क्या मसला आ रहा है, अप्रूव नहीं हो रही या क्या मसला आ रहा है इस पे? मैं आई थिंक मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, वरना मैं आपकी बात जरूर सुनता। आप यहाँ चैट में मुझे मैसेज पे बता दें क्या बात है। आपकी स्किल्स क्या है जिस पे आप बना रहे हो, मतलब अपवर्क की प्रोफाइल बना रहे हो, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं जो अपवर्क की प्रोफाइल बनाता हूँ, विद इन 5 मिनट्स प्रोफाइल बना देता हूँ और प्रोफाइल अप्रूव्ड होती है। इवन के कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अपवर्क की प्रोफाइल ऑन द स्पॉट अप्रूव्ड हो जाती है। और ज्यादातर जो है वो दूसरे मेथड से बनाते हैं, जिसमें 24 आवर और 36 आवर लग जाते हैं अप्रूवल में। उसके बाद जाके प्रोफाइल से रिजेक्ट होती है, फिर उसके बाद हम स्किल्स चेंज करते हैं, उसके बाद जाके प्रोफाइल अप्रूव्ड होती है। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल बनाना चाह रही हैं तो कोई मसला नहीं है, हम लोग यही हैं, आपकी थ्रू आउट हेल्प करेंगे, इसमें ए टू जी हम हेल्प करेंगे कि आपने अमेजोन पे कैसे काम करना है और अमेजोन की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट सर्च, ईच एंड एवरीथिंग, सेल एंड रैंक तक। और उसके बाद हम जाके ये आपको ये ए टू जी अपवर्क भी सिखाएंगे कि आपने अपवर्क पे काम कैसे लेना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी स्किल्स को बिल्ड कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल का पेमेंट मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें सारा कुछ हम बताएंगे। ये आप परेशान ना हो इसको लेके। जी, तो ये सारा हम प्लेटफॉर्म यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारी पेमेंट सिक्योर रहे। और अगर क्लाइंट आपसे कोई करता है, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो अपवर्क उसको वहां पे रोक लेता है और पकड़ लेता है कि भाई नहीं, आपने अगर फ्रीलांसर राइट किया है तो हम इसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी पेमेंट को अपने हाथ में रखते हैं और पेमेंट हमारी कहीं भी नहीं जाती। ये देखें, जैसे कि बताता हूँ, कि जो मैं मुझे 4 साल राउंड अबाउट होने वाले हैं काम करते हुए। ये देखें, ये मेरे प्रोडक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैं काम कर रहा हूँ अपवर्क पे, और ये जो मैंने अपवर्क पे इतनी देर काम किया है, तो इसमें मेरी हर चीज सिक्योर है, मेरी पेमेंट सिक्योर है, मुझे 4 साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए। ठीक है, मुझे कभी किसी चीज की परेशानी नहीं आई, और मेरी अर्निंग माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मेरे प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अपवर्क ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का। अमेजोन अमेजोन पे हम अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, अमेजोन पे हम अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे। ये देखें, जब हमने प्रोडक्ट एक ढूंढ लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये क्लाइंट को सबमिट कैसे करवाना है, ये सारा प्रोसेस है उसका। ये ये देखें,
ये देखें सर्च वॉल्यूम इसका 15,000 है। ये हम देखते होते हैं कि क्योंकि हम इसमें कीवर्ड सेल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, हम इसमें कीवर्ड सेल कर रहे हैं कि कीवर्ड का क्या रोल है इसमें। क्योंकि हम कीवर्ड ही बिक रहे हैं, प्रोडक्ट तो क्वालिटी वाइज देखा जाता है, लेकिन जो हम रैंकिंग कर रहे हैं, जो हम पहले पेज पे आ रहे हैं, सर्चिंग में आ रहे हैं, वो हम कीवर्ड के थ्रू ही आ रहे हैं। ये है हीलियम 10 का स्क्रीनशॉट जो हम क्लाइंट को लेके भेजते हैं। ठीक है, इसमें है देखें एवरेज सेल है, एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज BSR है, एवरेज रिव्यूज हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। ये है इसका सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री ऑल टाइम। ये देखें 2019 से स्टार्ट हुई और ये ठीक जा रहा है ग्राफ, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये ऑल टाइम का। ये है हमारा इसका जंगल स्काउट का। इसमें हम ज्यादा देखते हैं रिव्यूज। रिव्यूज मींस कि लोगों के रिव्यूज क्या हैं, क्योंकि लेस रिव्यूज हैव ग्रेट सेल। इसमें क्या होता है कि जो हमने ढूंढना होता है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये बात उलट हो जाती है कि जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे वो डेफिनेटली सेल भी ज्यादा ग्रैब कर रहा होगा, लेकिन दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि अगर रिव्यू हमने प्रोडक्ट जो सर्च करना है उसमें हम लेस रिव्यू विद हाई सेल वॉल्यूम, इस तरह का प्रोडक्ट हमने देखना होता है। ठीक है, ये देखें ये हमारा उसका सर्च है। फिर आ गया हमारा, ये हमने कंपेटिटर सेलेक्ट किया हुआ है अपना यहाँ पे हीलियम 10 के स्क्रीनशॉट में। कंपेटिटर हम देखते हैं कि जिसको हम कंपेटिटर चूज कर रहे हैं कि वो पिछले टाइम से 1 साल से 2 साल से अच्छी सेल ग्रैब कर रहा है, अच्छा रेवेन्यू बना रहा है, तो हम उसको टारगेट करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए या इससे अच्छा होना चाहिए। तो ये उसकी डिटेल है सारी कि उसके एसएन क्या है, प्राइस क्या है, सेल्स क्या है, रिव्यूज क्या है, BSR क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। देखें ये उसके कीवर्ड्स जो हैं, 20 कीवर्ड्स जो हैं वो हमने फाइंड किए हैं, जो हम लिस्टिंग में यूज करते हैं। 15,000 है, देखें ये देखें जो हम लिस्टिंग में कीवर्ड्स यूज करते हैं उसका किसी का भी सर्च वॉल्यूम 3,000 से कम नहीं होना चाहिए। हम ये चीज उसमें देखते हैं। जी ठीक है।